एलॉन मस्क ने सोचा कि यार कार फिक्स करना और रॉकेट्स भेजना तो कॉमन हो गया है, चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोग अपने दिमाग से डायरेक्टली फोन को चला सके बिना किसी टच के। न्यूरालिंक बेसिकली एक छोटी सी चिप है जो कि आपके ब्रेन में फिट हो जाती है और फिर आपको सुपर ह्यूमन बनने का शॉर्टकट दे देती है। इमेजिन करो एग्जाम के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस चिप कनेक्ट करो और पूरा सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा आपके ब्रेन में। ट्रैफिक जैम में फंसे हो और लेट हो रहे हो, नो प्रॉब्लम, ड्राइविंग करते ही बस अपने थॉट से सोच के ही घर के स्मार्ट डिवाइस को कमांड दो और ऑटोमेटिक चाय मेकर से चाय रेडी करवा दो ताकि घर पहुंचते ही आपका रिलैक्सेशन मोड ऑन हो जाए। लेकिन हाँ, कभी कभी ये टेक्नोलॉजी स्पाइडरमैन वाले अंकल बेन की याद दिलाती है कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। न्यूरालिंक के जरिए एलॉन मस्क ने सच में एक फ्यूचर टेक का एक मजेदार दरवाजा खोल दिया जहां पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। न्यूरालिंक है क्या? दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के रैपिड एडवांसमेंट्स के साथ एक ऐसा इनोवेशन है जो अभी के समय सभी अरबपतियों के नजर में आ चुका है और वो टेक्नोलॉजी है मशीन ह्यूमन कनेक्शन, यानी मशीन को इंसानी दिमाग से डायरेक्टली जोड़ना, नो मिडिल मैन। एलॉन मस्क का ये बिलीफ है कि न्यूरालिंक से केवल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में ही क्रांति नहीं आ सकता, बल्कि ये टेक्नोलॉजी एक सामान्य इंसान के ब्रेन को भी इनहैंस कर सकता है, वो भी ऐसे लेवल तक जो पहले सोचा भी नहीं गया। यानी कि एक आम इंसान के ब्रेन को न्यूरालिंक के जरिए और फास्ट बनाया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी में ऐसी पोटेंशियल है कि वो हमारे सोचने की क्षमता, किसी नई चीज को सीखने की गति और यहाँ तक हमारी नॉर्मल एक्सपीरियंस को भी इनहैंस कर सकता है। न्यूरालिंक काम कैसे करता है? न्यूरालिंक की टेक्नोलॉजी असल में एक ब्रिज की तरह काम करती है इंसान के दिमाग और एक्सटर्नल डिवाइस के बीच। न्यूरालिंक का कोर चिप है BMI यानी ब्रेन मशीन इंटरफेस, जो कि अल्ट्रा फाइन थ्रेड्स और सोफिस्टिकेटेड चिप्स का यूज करता है। ये चिप ह्यूमन ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। ये थ्रेड्स इतने छोटे होते हैं कि सर्जिकल रोबोट्स की जरूरत पड़ती है ताकि ये चिप ब्रेन के पार्ट से एक्यूरेटली कनेक्ट हो पाए। ये BMI ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैच करता है और उन्हें डिजिटल कमांड्स में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर आप सोचते हैं कि आपको अपना हाथ उठाना है तो ये थॉट, जो कि एसेंशियली एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उसे कैच करके मशीन आर्म को भेज देती है, जिससे बिना किसी फिजिकल एनर्जी के प्रोस्थेटिक आर्म को उठाया जा सकता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल था, असल में पोटेंशियल और भी ज्यादा है। दिमाग में मौजूद न्यूरालिंक चिप का एम है लाखों न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन बनाना। चिप में मौजूद हर एक थ्रेड, जो कि बहुत ही पतला होता है, अप्रोक्सीमेटली ह्यूमन हेयर के थिकनेस के बराबर, वो एक थ्रेड 1000 से भी ज्यादा न्यूरॉन से बात करने की क्षमता रखता है। ये डायरेक्ट न्यूरॉन कनेक्शंस, हाई फाइडेलिटी और रियल टाइम कम्युनिकेशन को इनेबल करते हैं। न्यूरालिंक दिमाग में डाला कैसे जाता है? न्यूरालिंक BMI चिप को दिमाग में डालने के लिए बहुत सर्जिकल प्रेसिजन लगता है। न्यूरालिंक को इम्प्लांट करने के लिए एक हाईली सोफिस्टिकेटेड रोबोटिक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ये रोबोट्स न सिर्फ थ्रेड को प्रिसाइजली प्लेस करते हैं, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंटली ये भी इंश्योर करते हैं कि ब्रेन टिश्यू डैमेज ना हो जाए। प्रेसिजन और मिनिमल इन्वेजिव अप्रोच रखा जाता है, यानी ब्रेन को कम से कम डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। न्यूरालिंक के आम इंसान को फायदे। इस टेक्नोलॉजी का असर नॉर्मल लोगों की लर्निंग, नॉर्मल लोगों की कम्युनिकेशन और नॉर्मल लोगों की रोज की एक्टिविटीज पे भी पड़ेगा। इनहैंस्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज। सोचो अगर हम अपने ब्रेन को डायरेक्टली किसी नॉलेज बेस से कनेक्ट कर पाए। न्यूरालिंक का यूज करके हम कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को मिनट्स में लर्न कर लेंगे या फिर अपने मेमोरी को एक्सपोनेंशियली इनहैंस कर पाएंगे। ये ह्यूमन लर्निंग को एक नए लेवल तक लेके चला जाएगा। कम्युनिकेशन। इमेजिन करो कि आप बिना बोले या टाइप किए सिर्फ सोच कर व्हाट्सएप पे चैट टाइप कर रहे हो। ये पॉसिबल है न्यूरालिंक के साथ, और सिर्फ मशीन्स के साथ ही नहीं बल्कि इंसानों के साथ भी वायरलेस कम्युनिकेशन हो सकता है। वो कैसे? लेट्स हेड टू द नेक्स्ट सेक्शन, टेलीपैथी और न्यूरालिंक। न्यूरालिंक के जरिए दो लोग आपस में टेलीपैथिकली कैसे बात कर सकते हैं, इसका बेसिक आइडिया ये है। सबसे पहले दोनों व्यक्तियों को अपने ब्रेन में न्यूरालिंक चिप को इम्प्लांट कराना होगा। ये चिप उनके ब्रेन के सिग्नल्स को पढ़ेगा और डिकोड करेगा। दोनों में से एक व्यक्ति जब कुछ सोचेगा तब न्यूरालिंक चिप उस थॉट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ये सिग्नल फिर वायरलेसली दूसरे व्यक्ति के न्यूरालिंक रिसीवर तक जाएगा और दूसरे व्यक्ति के न्यूरालिंक चिप में ये सिग्नल रिसीव होते ही उनका चिप ये सिग्नल्स को डिकोड करेगा और उस व्यक्ति के ब्रेन में एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में भेज देगा।
इस तरह पहले व्यक्ति के थॉट्स बिना किसी वर्बल या फिजिकल मीडियम के डायरेक्टली दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। इस प्रोसेस से दो व्यक्ति रियल टाइम में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ सोचने से। शुरुआत में सिंपल थॉट्स और इमोशन को ट्रांसफर करना आसान होगा, लेकिन समय के साथ जब दोनों व्यक्ति न्यूरलिंक सिस्टम के साथ और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को भी शेयर कर पाएंगे। न्यूरलिंक में ये सब चीजें म्यूचुअल कंसेंट यानी एक दूसरे की सहमति और प्रॉपर प्राइवेसी सेटिंग्स के साथ होता है। मतलब आप जिससे चाहोगे सिर्फ उसी के साथ आपकी थॉट्स शेयर होगी, और किन स्पेसिफिक कैटेगरी के थॉट्स आपको शेयर करना है ये भी आपके कंट्रोल में रहेगा। न्यूरलिंक का ये टेलीपैथी वाला स्टेज अभी बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग के चलते अभी एडवांस्ड स्टेज पे है, और ये आने वाले समय में इंसानों के कम्युनिकेशन का तरीका बिल्कुल पलट कर रखने वाला है। न्यूरलिंक और म्यूजिक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। न्यूरलिंक पोएट, म्यूजिशियंस या फिर किसी भी क्रिएटिव फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए वरदान है। म्यूजिशियंस सिर्फ सोच के ही इंस्टेंट कॉम्पोजिशन क्रिएट कर पाते हैं, मतलब जो धुन या संगीत उनके दिमाग में है उसे सीधा डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को फिजिकली छुए। म्यूजिशियंस अपने आइडियाज को डायरेक्टली दूसरे म्यूजिशियंस के साथ शेयर कर सकते हैं बिना किसी वर्बल या रिटन कम्युनिकेशन के। ये एक नए तरह का कोलैबोरेशन इनेबल करता है जो आज के पहले संभव नहीं था। ये सब पोटेंशियल बेनिफिट्स न्यूरलिंक को सिर्फ एक मेडिकल डिवाइस से ज्यादा बनाती है। ये एक टूल है जो ह्यूमन एक्सपीरियंस को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसके एप्लीकेशंस वास्ट हैं और अभी तो हम सिर्फ सरफेस को स्क्रैच किए हैं इसके पॉसिबिलिटीज की। न्यूरालिंक और मेडिकल मैजिक। एलॉन मस्क का विजन सिर्फ एक कूल साई-फाई टेक तक ही सीमित नहीं है। उनका असली गोल है सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि अल्जाइमर्स, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशंस का इलाज तलाशना। इमेजिन करो अगर कोई पैरालिसिस से सफर कर रहा है, न्यूरालिंक उसे फिर से चलने में मदद कर सकता है। ये एक्चुअली में पॉसिबल है, नो साइंस फिक्शन। रिस्टोरेशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस। जो लोग किसी बीमारी या एक्सीडेंट के वजह से अपना शरीर का मोटर फंक्शन खो चुके होते हैं, जैसे कि चलना, हाथ हिलाना, उनके लिए न्यूरालिंक एक नई उम्मीद लेकर आया है। न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी डायरेक्टली ब्रेन सिग्नल्स को रीड करके आर्टिफिशियल लिम्स को कंट्रोल कर सकती है, जिससे लोग अपनी खोई हुई मोटर एबिलिटीज को फिर से पा सकते हैं। न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी की जो सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है वो है इसकी कैपेबिलिटी, इंसान और मशीन के बीच में फर्क मिटा देने की कैपेबिलिटी। ये तो बस शुरुआत है। एज टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है, हम न्यूरालिंक के और भी बहुत सारे ग्राउंड ब्रेकिंग एप्लीकेशंस को देखेंगे। न्यूरालिंक को कई लोग नकारात्मक क्यों मानते हैं? जब भी हम बात करते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस की, जैसे कि न्यूरालिंक की, तो एथिकल कंसिडरेशंस सामने आते हैं। आखिरकार जब टेक्नोलॉजी हमारे ब्रेन से डायरेक्ट जुड़ रही है तो कंसर्न्स आना तो स्वाभाविक है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। सबसे बड़ा कंसर्न है प्राइवेसी का। जब हमारे थॉट्स, मेमोरीज और फीलिंग्स को इंटरप्रेट किया जा सकता है तो ये डेटा प्रोटेक्ट कैसे होगा? क्या गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशंस के पास इसका डेटा नहीं रहेगा? ये क्वेश्चन प्राइवेसी राइट्स और पर्सनल फ्रीडम को डीपली अफेक्ट करता है। अगर कोई मैलिशियस एंटिटी न्यूरालिंक डिवाइसेस को हैक कर पाए तो उसका आउटकम डेवास्टेटिंग हो सकता है। दैट गेट्स अस टू द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है क्या न्यूरालिंक से ब्रेन हैक हो सकता है? न्यूरालिंक के आसपास की एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी के बीच ये बहुत बड़ा कंसर्न है। ये सोचकर ही कई लोगों को चिंता होती है, और राइटली सो, कि इसमें कई सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। पर्सनल थॉट्स, मेमोरीज, फीलिंग्स एक्सटर्नल डिवाइसेस तक पहुंच रही है। यदि प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स ना लिया जाए तो ये इंफॉर्मेशन हैकर्स के लिए एक्सेसिबल हो सकता है। अगर किसी तरह से हैकर्स को BMI चिप का अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाए तो वो पोटेंशियली ब्रेन के सिग्नल्स को मैनिपुलेट भी कर सकता है, जिसका मतलब कि वो आपके डिसीजंस, आपके इमोशंस और आपके पास्ट मेमोरीज को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो कि एक्सट्रीमली डेंजरस है। सेफ गार्डिंग मेजर्स। न्यूरालिंक और इसी तरह के अदर कंपनीज जो BMI टेक्नोलॉजी पे काम करती है, उनको ये इंश्योर करना होगा कि उनके डिवाइस हाईएस्ट लेवल ऑफ इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि ये जस्ट फिजिकल हेल्थ की बात नहीं है बल्कि मेंटल प्राइवेसी और सिक्योरिटी का एक गहरा मैटर है। रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स, हैकर प्रूफ इंक्रिप्शन टेक्निक्स और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सब स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना एसेंशियल होगा ताकि यूजर्स का डेटा सेफ रहे।
ब्रेन हैकिंग एक सीरियस कंसर्न है न्यूरालिंक और सिमिलर टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। जो कंपनीज काम कर रही है ब्रेन टेक्नोलॉजी में, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रही है ऐसे फायरवॉल्स को बनाने के लिए जो कि ब्रेन हैकिंग को रोक पाए। और ये ट्रू है कि प्रॉपर सेफगार्ड्स और स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी मेजर्स के साथ हम इस ब्रेन हैकिंग वाले पोटेंशियल थ्रेट को मैनेज और मिटिगेट कर सकते हैं। न्यूरालिंक और इनइक्वालिटी। अगर न्यूरालिंक और ऐसी टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीर और प्रिविलेज्ड लोगों के लिए एक्सेसिबल है, तो क्या ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी को और वाइड नहीं कर देगा? टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना एक बड़ा चैलेंज है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए लोग इनहैंस्ड कैपेबिलिटीज को अचीव करेंगे, जैसे बेटर मेमोरी और फास्टर लर्निंग, which will create a new class of humans, super humans। पर नेचुरली ये सवाल उठता है कि क्या सोसाइटी में हर किसी को चांस मिलेगा? Which gets us to the next topic, न्यूरालिंक लगवाने की कीमत। न्यूरालिंक जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और प्रोड्यूस करना काफी महंगा है। हाई एंड मटेरियल्स, प्रिसीजन वाली इंजीनियरिंग और सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वॉल्व होते हैं, जो कि इनिशियल कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। न्यूरालिंक इम्प्लांट को ब्रेन में इंसर्ट करने के लिए सोफिस्टिकेटेड सर्जरी का यूज होता है, जो कि सिर्फ ट्रेंड सर्जन्स द्वारा किया जाता है। न्यूरालिंक दिमाग में लगाने वाले सर्जरी का प्रोसेस, इसमें इन्वॉल्व हुए मेडिकल इक्विपमेंट्स और इसमें इन्वॉल्व होने वाले मेडिकल प्रोफेशनल का फीस बहुत ही हाई होता है। चिप लग जाने के बाद, सर्जरी हो जाने के बाद पोस्ट इम्प्लांटेशन केयर, इसकी भी नीड होती है, जैसे कि डॉक्टर के पास फॉलो अप विजिट्स, डिवाइस एडजस्टमेंट्स, और ये सब एडिशनल मेंटेनेंस कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करता है। हालांकि एग्जैक्ट फिगर्स अवेलेबल नहीं है। स्पेक्यूलेशंस है कि न्यूरालिंक इम्प्लांट का कॉस्ट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में है, यानी 10 लाख रुपए के ऊपर जाता है। मस्क ने पहले बताया था कि उनका लॉन्ग टर्म गोल है कॉस्ट को टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, यानी 10 लाख से ऊपर से ओनली थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स तक लाना है, यानी 1-1.5 लाख रुपए के नीचे लाना है। लेकिन ये बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है और फिलहाल एक्चुअल कॉस्ट तो मल्टीपल लाखों में ही होगी, यानी 10 लाख के आसपास। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मैच्योर होती है और प्रोडक्शन स्केल अप होता है, कॉस्ट कम होने की उम्मीद है। ये पैटर्न, यानी कॉस्ट कम होने वाला पैटर्न, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काफी कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फोन और कंप्यूटर का प्राइस टाइम के साथ साथ कम होते गए जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा। न्यूरालिंक के केस में भी जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ेगी और प्रोसीजर्स मोर स्टैंडर्डाइज्ड होते जाएंगे, इम्प्लांटेशन कॉस्ट्स कम होने की उम्मीद है। एलॉन मस्क और न्यूरालिंक के टीम का ये गोल है कि इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाया जाए, ताकि इसके बेनिफिट्स वाइडर पॉपुलेशन को पहुंचाया जा सके। क्या न्यूरालिंक एवोल्यूशन के अगेंस्ट है? दिमाग में चिप डालना, थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स को रीड करना और ऑल्टर करना, क्या ह्यूमन बॉडी के नेचुरल एवोल्यूशन के खिलाफ नहीं है? क्या हम अपने अंदर की नेचुरल इंसानियत को पीछे छोड़ रहे हैं इन परस्यूट ऑफ प्रोग्रेस? ये बात भी बहुत सारे विचारक सोचते हैं। जो लोग न्यूरालिंक के खिलाफ हैं और जो लोग मानते हैं कि न्यूरालिंक अगेंस्ट द ह्यूमन एवोल्यूशन है, वो ये कहते हैं कि किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन केयरफुली कंसीडर किया जाना चाहिए, स्पेशली जब वो डायरेक्टली हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम से इंटरैक्ट करे। हमारा गोल होना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी का यूज ऐसे करें जो नेचर और उसके लॉज के साथ हार्मनी में हो, rather than against जाके, ensuring कि we respect our planets और उसके नेचुरल लॉज। खिलाफ वाले लोगों के हिसाब से दिमाग में चिप डालना प्रकृति को बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगेगा। पर दूसरी तरफ न्यूरालिंक को सपोर्ट करने वाले वैज्ञानिक ये कहते हैं कि प्रकृति के नियम यानी लॉज ऑफ नेचर इवॉल्व होते रहते हैं और हम ह्यूमंस हजारों सालों से नए टूल्स और टेक्नोलॉजी के जरिए इस प्लेनेट पे सरवाइव और थ्राइव किए हैं। इस सेंस में टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट एंड न्यूरालिंक सेंस बनाता है और इसलिए न्यूरालिंक को सपोर्ट करने वाले वैज्ञानिकों का ये मानना है कि न्यूरालिंक अगेंस्ट द नेचर है। ये शायद ओवर थिंकिंग है बस, और उनके हिसाब से ये एक्चुअली में ह्यूमैनिटी चेंजिंग टेक्नोलॉजी है। न्यूरालिंक से जुड़े रेगुलेटरी चैलेंजेस। न्यूरालिंक जैसी टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज को ये इंश्योर करना होगा कि ये टेक्नोलॉजी सेफ और सिक्योर है, लेकिन करंट लॉज और रेगुलेशंस को अपडेट करना और इंटरनेशनल लेवल पर एक कंसेंसस बना पाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। न्यूरालिंक जैसे टेक्नोलॉजी को रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलना एक बहुत ही लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। डिफरेंट कंट्रीज के लॉज और रेगुलेशंस वेरी करते हैं।
जो कि न्यूरालिंक के ग्लोबल इंप्लीमेंटेशन को चैलेंजिंग बना सकता है और ये इंश्योर करना कि ह्यूमन ट्रायल्स एथिकली कंडक्ट हो और पार्टिसिपेंट्स का राइट प्रोटेक्टेड रहे, ये बहुत जरूरी हो जाता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी दुनिया में फैलाने के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एथिकल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है। गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल बॉडीज को गाइडलाइंस डेवलप करनी होगी जो कि ब्रेन डेटा प्राइवेसी इस फील्ड को प्रोटेक्ट कर पाए और मशीन ह्यूमन कनेक्ट टेक्नोलॉजी का मिसयूज प्रिवेंट हो पाए। एडिशनली गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों को पता चले कि न्यूरालिंक चिप दिमाग में डलवाने में किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व है। ये रिस्क डिस्क्लोजर्स वैसे ही होंगे जिस तरह रियल लाइफ में बेटिंग, गैम्बलिंग और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के गवर्नमेंट मैंडेटरी रिस्क डिस्क्लोजर्स होते हैं, जो कि हमें अगले चैप्टर में लाता है डेंजर्स ऑफ न्यूरालिंक। न्यूरालिंक डिवाइस को ह्यूमन ब्रेन में प्रिसाइजली प्लेस करना एक मेजर टेक्निकल चैलेंज है। सर्जिकल रोबोट्स और अल्ट्रा फाइन थ्रेड्स का यूज करके दिमाग में चिप डालने वाला प्रोसेस सीमलेस तो है, लेकिन फिर भी रिस्क ऑफ डैमेज टू ब्रेन टिश्यूज फिर भी होता है। और अगर चिप ब्रेन में 100% सही तरह से लग भी जाए तो उसके बाद ब्रेन में इम्प्लांटेड डिवाइसेस के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और बायो कॉम्पैटिबिलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ये इंश्योर करना कि डिवाइसेस टाइम के साथ डिग्रेड नहीं होंगे या बाद में जाके एडवर्स बायोलॉजिकल रिएक्शंस तो नहीं होंगे, इसके ऊपर लॉन्ग टर्म रिसर्च डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। ये चैलेंजेस और लिमिटेशंस ये बताते हैं कि न्यूरालिंक के पाथ में अभी काफी हर्डल्स हैं जो ओवरकम करने होंगे, पर टेक्निकल इनोवेशंस और एथिकल कंसिडरेशंस के बैलेंस्ड अप्रोच के साथ इस टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन संभव है। न्यूरालिंक का भविष्य, न्यूरालिंक और एआई, न्यूरालिंक और वर्चुअल रियलिटी, न्यूरालिंक और ऑगमेंटेड रियलिटी, ये इंटीग्रेशन न्यूरालिंक के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। इमेजिन ए वर्ल्ड जहां हम अपने थॉट से ही वर्चुअल एनवायरनमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं बिना हाथ हिलाए, यानी मार्वल के आयरन मैन से भी ज्यादा एडवांस्ड। या फिर सोचो आप बस अपने थॉट्स के जरिए एआई से बात कर पा रहे हो, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी से। ये एक्सपीरियंस ना ही सिर्फ एक तरह का एंटरटेनमेंट हो सकता है बल्कि एजुकेशनल भी हो सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स, अभी तक फिलहाल कितने लोगों के अंदर एक्चुअल में न्यूरालिंक चिप इम्प्लांटेड है, ये एक बड़ा सवाल है। जितने लोगों पे ट्रायल्स हुए हैं विद प्रॉपर गवर्नमेंट अप्रूवल्स, उन लोगों का लिस्ट कंपनी ने पब्लिक में कभी रिवील नहीं किया, बट उनका कहना है कि वो जल्दी रिवील करेंगे, सिर्फ एक को छोड़कर। नोलैंड आर्बॉग, एक 19 साल के लड़के न्यूरालिंक के पहले ह्यूमन ट्रायल पार्टिसिपेंट बने। उनका पैरालिसिस साल 2016 में एक ड्राइविंग एक्सीडेंट के बाद हुआ था। न्यूरालिंक उन्हें कंप्यूटर में अपने दिमाग से ही चेस खेलने और अपनी फेवरेट वीडियो गेम सिविलाइजेशन 6 को लंबे समय तक खेलने की सुविधा देती है, जो कि पहले उनके लिए नामुमकिन था। आर्बॉग ने बताया कि चिप इम्प्लांट करने की जो सर्जरी थी वो सुपर इजी थी। आर्बॉग ने यह भी कहा कि उन्हें फ्रेंच और जापानीज सीखने में न्यूरालिंक ने मदद किया है, और उन्होंने ये कहा है पब्लिक में कि न्यूरालिंक चिप लगाने के बाद सिर्फ एक दिन के अंदर उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था बिना किसी समस्या के। उनका ये कहना है कि न्यूरालिंक के साथ उन्हें रोज नई चीजें सीखने को मिलती है। लंबे समय तक वीडियो गेम्स खेलने के बाद न्यूरालिंक चिप को रिचार्ज करना पड़ता है, लेकिन वो मानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी उनकी लाइफ बदल दी है, जो कि हमें अगले टॉपिक पे लाता है, द बैटरी लिमिटेशन ऑफ न्यूरालिंक। न्यूरालिंक चिप में एक छोटा सा बैटरी होता है जो वायरलेसली चार्ज हो सकता है। वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी पहले से ही कुछ मेडिकल डिवाइसेस में यूज होता है, जैसे कि सर्टेन टाइप्स ऑफ ब्रेन सिमुलेटर्स, जो कि पेशेंट के स्किन के अंदर इम्प्लांटेड होता है और बाहर से वायरलेस चार्ज भी होता है। न्यूरालिंक का ये एम है कि यूजर्स का कम से कम डिस्कम्फर्ट हो और डिवाइस को आसानी से मैनेज किया जा सके, इसलिए वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन एक बहुत ही सही फिट है इस टेक्नोलॉजी के लिए। इसका मतलब ये है कि जब भी डिवाइस को चार्जिंग की जरूरत होगी तो यूजर्स को सिर्फ चार्जिंग पैड पे सो जाना होगा कुछ मिनट्स के लिए, या फिर उसके पास जाके बैठ जाना होगा और डिवाइस अपने आप रिचार्ज हो जाएगा बिना किसी वायर्स या एडिशनल हैसल्स के। कंक्लूजन, इन अ नटशेल हम बात कर रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसने साइंस फिक्शन को रियलिटी में बदल दिया है। जैसा कि हमने देखा, न्यूरालिंक का सफर अभी शुरू हुआ है और आगे चलकर ये कैसे इवॉल्व होता है और किस तरह से हमारी दुनिया को बदलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। मे बी भविष्य में न्यूरालिंक चिप को चार्ज करने की जरूरत ही ना पड़े, मे बी वो ब्रेन के इलेक्ट्रिकल चार्ज से ही अपने आप को चार्ज कर ले। इन सब कहानी के हीरो है
एलॉन मस्क। दिल से बहुत ग्रेट रेस्पेक्ट है एलॉन मस्क को। वो जो कर रहे हैं हमारी धरती पे वो और कोई नहीं कर रहा। और क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन का अवेयरनेस पे बिलीव करता हूं तो मुझे लगता है कि इंडिया में न्यूरालिंक के ऊपर इससे ज्यादा डिटेल्ड वीडियो और किसी ने नहीं बनाया है। मेरा जो फर्ज था कंप्लीट इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाना वो मैंने कर दिया है। बाय द वे, एलॉन मस्क का ये कहना है कि न्यूरालिंक के टेक्नोलॉजी से नॉट ओनली हम अपने ब्रेन के कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं बल्कि लॉन्ग टर्म में ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। आप अपना नजर गड़ाए रखना न्यूरालिंक पे, क्योंकि न्यूरालिंक इज बाउंड टू मेक वेव्स आने वाले सालों में और ये काफी थ्रिलिंग जर्नी होने वाला है। और इसके आगे कोई भी मेजर अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और ये बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।